बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MSA एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़ेर नज़र वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ मोबाइल की चीटें हैं, स्टिकर हैं। इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया और कैसे छपवाया प्रेस मार्केट से और किन किन मरहलों से गुजर कर ये अब हमारे सामने तैयार रखे हुए हैं। तो मुकम्मल तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम इस तरह की इस जैसे टॉपिक्स पर मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर MSO एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। दोस्तों, मैं आपको ये कोरल ड्रॉ पर लेकर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर जूम आउट करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंचेस में मैंने कन्वर्ट किए 8x11 यानी A4 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के अंदर मैंने एक यहाँ से एक रेक्टेंगल में से मैंने एक बॉक्स बनाया। उसका साइज़ मैंने यहाँ से 7x5 इंच का दिया है। उसके अंदर मैंने ये जो डिज़ाइन किए मैंने उसी को छोटा करके कुछ हिस्सों में मैंने ये लगा दिए। इसका प्रॉपर तरीके मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सिर्फ एक ही डिज़ाइन किया है और बहुत ईजी तरीके से मैंने सब में ये किस तरह अप्लाई कर दिए। तो इसी तरह हमने ये एक डिज़ाइन तैयार किया और एक चीज़ मैंने जब इसका अंदाज़ा लगाया तो मेरे इस तरह का तकरीबन 18 बनते हैं लाइनें और इसी तरह 16। तो ये तकरीबन 224 चिट एक मेरे पेज पर आएंगे 5x7 में। और हम जो अभी जो मैंने आपको बताया हम जो एक शीट लेंगे स्टिकर वाला, वो तकरीबन 30x21 इंच का है, जिसमें हमारे ये शीटें ये 5x7 की तकरीबन 18 शीटें निकलेगी। तो 18 शीटों का मतलब ये है कि हमारे 4000 से ऊपर ये शीटें एक शीट में हमारी बन जाएगी। अभी हम क्या करेंगे कि इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे हम, और प्रिंट आउट निकालने के साथ साथ हम इसका एक ट्रेसिंग भी प्रिंट आउट करेंगे ताकि हम इसको स्क्रीन प्रिंटर वाले के पास ले जाएं। और इसी तरह हम इसकी जो डाई वाले हैं हम उसको भी एक प्रिंट दे दें ताकि वो अपने हिसाब से इसमें लाइनें बना सके। और ये सारा अगर मैं आपको दिखा दूँ कंट्रोल U करके आप देख सकते हैं इसको मैंने कर्व भी किया है। कर्व का ये होगा कि ये फ़ॉन्ट अगर उनके पास नहीं होगा तो ये मिस भी नहीं होगा। अगर कहीं से मैं प्रिंट निकलवाता हूँ तो देख सकते हैं कंट्रोल Q से ये कर्व होता है। मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व हुआ है। मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके कंट्रोल Q प्रेस कर सकते हैं आप। हम इसको अपनी USB में कॉपी कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास USB है और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया MSO और इसमें मैं चिट के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। कोरल ड्रॉ वर्जन 12 में मैं सेव करता हूँ ताकि ये उनके पास अगर कोई वर्जन कोई सा भी हो तो उसमें ये निकाल सके। तो मैं 12 में करता हूँ। X8 X7 X5 हर किसी के पास होता नहीं है, तो इसलिए मैं इसी में सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया। अब हम इसका एक ट्रेसिंग निकालेंगे और ट्रेसिंग के साथ एक प्रिंट भी निकाल के देखते हैं कि कैसे नज़र आ रहे हैं हमारे। हम प्रिंटर वाले के पास आ चुके हैं और अपनी फ़ाइल USB में इन्होंने कॉपी की है और प्रिंट भेज रहे। दो प्रिंट, एक नॉर्मल पेज पर ये जो आ रहा है ये नॉर्मल पेज पर है, दूसरा ट्रेसिंग वाले सफ़े पर आएगा। ट्रेसिंग वाला सफ़ा हम आउटसाइड नहीं भेज रहे प्रिंट, इसलिए कि हम इस पर प्लेट नहीं बना रहे बल्कि हम डायरेक्ट स्क्रीन प्रिंटिंग वाले को देंगे। तो इसलिए हमने बिल्कुल सीधा ही प्रिंट निकाला है। और यही स्क्रीन प्रिंटर ये जो आप देख रहे ट्रेसिंग, यही हम जाकर देंगे आप स्क्रीन प्रिंटिंग वाले को, तो इसी की मदद से स्क्रीन प्रिंटिंग करेगा। तो चलिए स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले स्टिकर ख़रीद कर इसकी कटिंग करवाएंगे। अब मैं यहाँ पर शॉप पर आ चुका हूँ और स्टिकर ख़रीद रहा हूँ। वारंटी स्टिकर कहलाता है ये। मैं कटिंग वाले के पास आ चुका हूँ। ये 4 स्टिकर मैंने ख़रीदे, 4 शीटें, 2 वारंटी की और 2 नॉर्मल। 2 नॉर्मल शीटें मैंने वारंटी के साथ इसलिए ख़रीदी ताकि कटिंग में भी आसानी हो। और अगर इसी तरह डाई वाला या स्क्रीन प्रिंटिंग वाला अगर अपना जब तक वो अपना सेटिंग करते हैं तो उस वक्त 2-3 शीटें वो वैसे भी ख़राब कर लेते हैं, छोटी वाली शीटें जो हम इससे अभी काट कर देखेंगे। तो इस वजह से मैंने 2 नॉर्मल शीटें ली ताकि कटिंग वाले को भी आसानी हो। और इसी तरह जो स्क्रीन प्रिंटिंग वाला या जो डाई हम बाद में चलाएंगे स्टिकर की कटिंग के लिए, जो छोटे छोटे चिट बनेंगे, तो उस वक्त 1-2 चीटें छोटी शीटें जो है ना ख़राब होती हैं। तो इस वजह से हमने ये नॉर्मल स्टिकर 2 एक्स्ट्रा लिए। तो ये वारंटी स्टिकर बहुत अच्छे स्टिकर होते हैं। इसको अगर आप एक मरतबा कहीं लगा दो तो उसके बाद ये उकड़ता नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल पेंट की तरह लग जाता है। ये नाखून से या किसी ऐसी चीज़ से फिर हटेंगे ये उकड़ते नहीं है ये वाले स्टिकर। तो ये एक शीट मुझे पड़ी 30x21 की, तकरीबन 600 रुपये मुझे पड़ी। अगर पाकिस्तान चौक से आप ख़रीदते हैं तो वहाँ शायद आपको सस्ती मिले। ये मैं नाज़ाबाद प्रेस मार्केट में हूँ, वहाँ से मैंने ख़रीदी, जो सिर्फ एक ही दुकान वाले के पास है जो फैंसी स्टिकर
जो फैंसी पेपर वाले शॉप होते हैं वहाँ पर तो फैंसी वालों के पास ये मौजूद होते हैं। बहुत महंगे स्टिकर होते हैं, इसलिए इसको एहतियात से काटना पड़ता है और स्टिकर ख़रीदने से पहले आपको इसका मुकम्मल अंदाज़ा और साइज़ का हिसाब करना होगा ताकि कटिंग में आपका स्टिकर ख़राब ना हो। तो इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था जिस वक्त मैं स्टिकर कोरोडा पे बना रहा था, कि एक शीट से हमारी छोटी वाली शीटें 5x7 की 18 निकलेगी। तो ये मैंने शुरू में ही डिसाइड किया था कि इतनी शीटें निकालनी है और डिज़ाइन भी मुझे इस तरह से रखना है ताकि इसी छोटे छोटे वाले 5x7 के अंदर कितनी शीटें हमारी आएगी। तो ये सारा आपने ये सब कुछ पहले से ही करना होगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और इसी तरह आपका पैसे भी बच जाए। तो ये महंगे स्टिकर थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 शीटें ख़रीदी और हमारी क्वांटिटी इसमें पूरी हो जाती है जो पार्टी ने रिकमेंड किया था। आपने आकर कटिंग वाले के पास आना होगा और कटिंग वाले से आपने कहना है कि भाई ये इतनी शीट है और इसमें से मुझे ये छोटे छोटे वाले शीट इतने ही निकालने हैं। तो वो निकाल देगा, बाकी काम उसका होता है, वो अपने हिसाब और सेटिंग से इसकी कटिंग कर देता है। तो ये इसकी कटिंग के भी पैसे कम ही लेते हैं, 50-100 रुपए ले लेते हैं इसकी कटिंग के। और उसके बाद हम इसको लेकर जाएंगे स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के पास, जो हमने ट्रेसिंग निकाला था वो ट्रेसिंग लेकर और ये छोटी वाली जो शीटें हैं ये इनको अपने साथ लेकर स्क्रीन प्रिंटिंग वाला, आपने किसी से भी पूछ ले, मार्केट में नादाबाद प्रेस मार्केट आना हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग वाला कहाँ पर है। तो बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पर, तो आपको कोई गाइड कर लेगा कि वहाँ जाएं तो वहाँ पर आपको ये स्क्रीन प्रिंटिंग वाला मिल जाएगा। तो स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के भी पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले 300 रुपये एक प्रिंट के लेते थे, अब 600 रुपये मुझसे लिए। सिर्फ ये हमारे जो 18-36 ये शीटें हो गई और कुछ लोकल शीटें थी, तकरीबन 70-75 तक ये शीटें बन रही थी, तो इसकी उन्होंने मुझसे 600 रुपये लिए। ये स्क्रीन प्रिंटिंग हमने इसलिए करवाया क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग बाद में फिर अगर हम किसी भी जगह पर हम ये शीट वगैरह मोबाइल पर लगाते हैं तो उंगली फेरने से वो कलर निकलता नहीं। तो ये हमारे स्टिकर कट चुके हैं और उसमें लोकल स्टिकर ये अलग कर रहे हैं और ओरिजिनल अलग कर रहे हैं। ये हमारे जो ऑफ वाइट वाले जो स्टिकर हैं ये ओरिजिनल स्टिकर हैं, वारंटी, और वाइट वाले ये नॉर्मल स्टिकर। अभी चलते हैं हम स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के पास। ये आपको मैं स्केल पर दिखा रहा हूँ, स्केल पर 7x5 इंच के ही हमारे स्टिकर कट चुके हैं। तो चलिए स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के पास। अफसोस के साथ कि हम स्क्रीन प्रिंटिंग की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके, अलबत्ता हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग होती कैसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो ट्रेसिंग आपको इनको देनी पड़ती है। फिर ये इनका ये जो परमा है इसमें आप उसी ट्रेसिंग की मदद से अपने लिए कुछ सेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रेसिंग या फिल्म की मदद से भी ये अपना परमा बना लेते हैं। फिर इस तरह की आपकी मर्ज़ी का कलर का इसी तरह स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रिंटिंग का फ़ायदा ये होता है कि इसका कलर ज़रा मजबूत होता है बनिस्बत दूसरे प्रिंटिंग के। फिर उसके बाद उसको सुखाने के लिए इस तरह रखे जाते हैं, जालियों नुमा इसके जो है ना बने हुए होते हैं। उसके बाद हम आ गए अभी डाई कटिंग वाले के पास। ये मेरे स्टिकर प्रिंट हो चुके हैं स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से। ये 2 डाइयाँ बनाई है मैंने, एक विदिन बनाई है ये वाली डाई, और एक आपको अगर मैं दिखा दूँ तो ये इस तरह चलेगी तो हमारा स्टिकर इस तरफ से कटेगा, यानी जो हाफ डाई होती है। और इसी तरह ये दूसरी डाई है, तो ये दोनों डाइयाँ चलेगी और मैं फुल कटिंग नहीं कराऊंगा, हाफ डाई कटिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जैसे कि आप स्टिकर देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। जब डाई कटिंग मशीन जब ख़त्म होगी तो मैं आपको इसकी स्टिकर दिखा सकूँगा कि उसमें आप कटिंग देख सकते हैं कि जिसको हम आसानी से जो है ना एक एक स्टिकर को हम उठा सकते हैं और कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं। तो ये हाफ डाई कहलाती है। तो हाफ डाई में ये होता है कि मुकम्मल कटिंग नहीं होता, बल्कि जैसे ही आपका स्टिकर जितने हिस्से का होता है उसी तरह कटिंग हो जाती है। तो ये अभी डाई मशीन है। डाई मशीन पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो आने वाली है कि ये मशीन किस तरह चलाया जा सकता है, इसमें सेटिंग कैसे होती है और इसी तरह इसका जो डाई है ये कैसे बनती है। तो इसके बाद आने वाली वीडियो डाई कटिंग मशीन पर मुतालिक और डाई कैसे बनती है उस पर है। तो ये डाई मशीन आप देख सकते हैं और इसी तरह ये हमारे स्टिकर डाई कटिंग हो चुकी है। और कुछ स्टिकर आपको मैं दिखा दूं, देख सकते हैं ये पूरी एक शीट थी, अब हर एक जो लोगो है या जो मैटर है अलग अलग हो रहा है। तो ये डाई कटिंग का फायदा है कि डाई कटिंग की मदद से हमने हर स्टिकर को अलग अलग कर दिया है। इसको जैसे कि मोबाइल के ऊपर लगा दिया जाता है बैक कवर और मोबाइल के बॉडी पर, ताकि इसको इसीलिए वारंटी स्टिकर भी कहा जाता है। ये एक मरतबा लग जाता है उसके बाद हटता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर यही वीडियो पर अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो इस किस्म के मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।